सॉरी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग कंटिन्यू सेशन करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें, है ना? पोस्चर तो हम बना लेते हैं और सारे ही पोस्चर से बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट तब मिलेगा जब आप अपने मन को अपनी सांस के साथ, शरीर के साथ लगाएंगे और कभी आप थोड़ा सा सही करने की कोशिश करेंगे, है ना? जैसे हमें याद रखना होगा कि हमें जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमें ज़्यादा फास्ट वाले पोज, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है ना? जब ज़्यादा आप कमर में पेन है या दिक्कत है उनके लिए थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है। और बच्चों के लिए तो सब फ्री है, खूब एंजॉय करें। आप पेरेंट्स हैं उनको खूब योगा कराएं क्योंकि वो बढ़ते बच्चे हैं। ठीक है, आप उनको अच्छे संस्कार दें। हम लोग भारतीय हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो हम लोग जो पेरेंट्स लोग हैं उनको वेस्टर्नाइज करते हैं, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन आप देखें कि हमारी जो पद्धति आज पूरा वेस्टर्न में, यूरोप में इतना पॉपुलर है। बच्चे स्कूल में संस्कृत मंत्र सीखते हैं, योगा करते हैं, पूरा योगा फेमस है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग बहुत से लोग होते हैं कि एक्सरसाइज को सोचते हैं कि यार फ्लेक्सिबिलिटी ही योग है। फ्लेक्सिबिलिटी योग नहीं है। लोग बाहर से आते हैं, क्या सीखने आते हैं? एक कनेक्शन, हाउ टू बी, हाउ टू बी कनेक्ट, मन, सांस और शरीर। आप करेंगे, स्कूल में कराएंगे, पेरेंट्स लोग करेंगे तो बच्चे भी वही करते हैं। तो आपको एक सीख देनी होगी, आपको मन शांत करना होगा, अपने आप को अच्छा एक प्रोसेस में जाना होगा, योग को योग की तरह करना होगा। बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, आप गलत पोस्चर करेंगे तो घाटा आपका है, तकलीफ आपकी है। तो सही करना है, ध्यान से करना है, शरीर के लिए नहीं, मन के लिए करना है, सांस के लिए करना है। क्योंकि हमारे जीवन में धैर्य है। जिसके पास धैर्य है, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, वो सब कुछ पा सकता है, वरना कुछ नहीं। शरीर तो आप जिम में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे बहुत से लोग बैक पेन, स्लिप डिस्क हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बहुत से को देखा आपने, देखा होगा यूट्यूब पर, कहीं फेसबुक पर कि जिम में ही अटैक पड़े। क्यों? क्योंकि मन कमजोर है। मन के लिए करें। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कमर के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आसन है, सिंपल सा। कि हम क्या करते हैं कि हमने करना क्या है कि जानवर बनना है, एनिमल पोज है, आपने देखा होगा। इस तरह से करना है। जिनको बैक पेन है उनके लिए बहुत बेनिफिट है। ये ऐसे रखें। हमेशा ध्यान रखें कि जो प्रिपेयर करें मन, सांस और शरीर। तो मन से प्रिपेयर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं इसको सांस के साथ करूँगा और कोशिश करूँगा कि मन, सांस, शरीर का एक कॉम्बिनेशन रहे। इससे आपको थकावट जल्दी नहीं होगी। आपका मन सांस नहीं मिलेगा तो वो एक्सरसाइज बन जाती है। योग करेंगे कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आपने इस तरह से रहना है। मैंने प्रिपेयर कर लिया, अपनी सांस को मैंने 2-3 गहरी सांस ले ली, प्रिपेयर हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया। हम क्या करते हैं कि किसी भी पाँव से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप राइट लेग से शुरू कर सकते हैं। आपने गहरी सांस ली, ऐसे किया, गहरी सांस लेते हुए आपने गर्दन को पूरा खींचना है। कोशिश रहे कि आपका मुंह अंदर से बंद रहो। 2-3 गहरी सांस लेंगे, लंग्स का काम होगा। जब थक जाएं, सांस को छोड़ते हुए अपने नीचे के पाँव को इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से झुका लेंगे। यहाँ पर नॉर्मल सांस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, फिर इसी तरह से आप सांस लेना है और इस तरह से ऊपर। तो जिनको नेक में पेन है, जिनको बैक में पेन है, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये एनिमल पोज हैं। टाइगर पोज, कैट स्टिच पोज दोनों मिक्स हो जाते हैं। आपने 2-3 बार इससे किया, आपने फिर इसी से रिपीट किया, इस तरह से किया। गहरी गहरी सांस ली, मुंह बिल्कुल अंदर से बंद, गला खींचेगा, फिर आपने सांस को छोड़ा, इस तरह से किया। बिल्कुल आपको कोई इसमें वो नहीं कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पोजिशन बता रहा हूँ आपको। इस तरह से आपने किया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा रुकें और फिर इसको गहरी सांस लेते हुए पाँव को पीछे की ओर लेके चले जाएं, अपना हेड को ऊपर उठाएंगे। 2-3 बार रिपीट करें। बैक पेन है तो कम से कम आप दिन में 4-5 बार इसको रिपीट करें, ना कि खाली मॉर्निंग
किया 10 बार, आपको शायद फिर स्टिफनेस और मिलेगा। आप इसको डिवाइडेड करें, थोड़ा करके पूरा करें, तो आपके लिए बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है ना। ब्लड प्रेशर में भी आपको रिलीफ देगा। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है सूर्य नमस्कार। ये बच्चा खेल खेल में कर लेते हैं। बच्चों को खेल खेल में ही सिखाएं, बच्चे खेल खेल में करें। और लेकिन बस उनको अपने प्यार से, बच्चों आपको भी सांस का ध्यान देना है, खूब गहरी गहरी सांस देनी है अपने अंदर। जब आप मॉर्निंग उठें, थोड़ा वॉक करें, अपनी गहरी गहरी सांस लें, आपको अच्छा लगेगा। तो आपको करना है और पेरेंट्स को करवाना है। और बच्चे पेरेंट्स ना करें तो बच्चों को उनको पुश करना है कि हमको भी योगा सिखाओ, आप भी करो और हम भी करेंगे, तो पूरी फैमिली हेल्थी रहेगी। तो ये छोटे छोटे जो पोस्चर हैं इनको जरूर करें। देखिए, अब मैं दूसरा आपको एक बहुत सिंपल सा पोज बताता हूँ, सिंहासन बोलते हैं। ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है, पीछे इस तरह बैठें, घुटनों को ऐसे खोल लें। मुश्किल है, थाइज हैवी है, पेनफुल है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बैठ सकते हैं। क्या करना है, हमारे फेस के लिए है आसन। तो हमने क्या करना है, सिंपली आप रिपीट भी कर सकते हैं घर पे अपने। इस तरह से सिंहासन है, अच्छे से अपने फेस को बनाना है, क्योंकि जिनको टेंशन रहती है, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, जो हमारी लेडी हैं, फेस आप एक मेकअप कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनली हैप्पीनेस है वो आपके वर्क करने से आएगी, एक्सरसाइज करने से, योग करने से। आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह से हाथ रखना है और सिंग, सिंग मीन्स लॉइन, हाउ टू रोर, शेर कैसे दहाड़ता है। तो आपने क्या करना है, अपने चेहरे को पूरा खोलना है और ऐसे टंग को बाहर निकालना है जितना हो सकते हैं। शर्माना नहीं है कि आप जितना अपना फेस को एक्सटेंड करेंगे, फैलाएंगे, उतना ब्लड फ्लो आपके फेस पे आएगा और ग्लो देगा आपको। तो आपने क्या करना है, जैसे शेर दहाड़ता है ना, इस तरह से 3-4 बार दहाड़ना है। बच्चे करें, साथ करें पेरेंट्स, एक स्माइल भी आती है, खुशी मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अभी आपने देखा, जो कोविड-19 कहते हैं कि थर्ड वेरिएंट दोबारा आने वाला है, 2 निकल चुके हैं, सब जगह बुरा हाल है। तो ये जो आपका जो आसन है, ये आपको थॉट क्लियर करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये नोज और ये गला ये क्लीन होना चाहिए। तो मॉर्निंग प्रैक्टिस करें, इससे आपका थॉट क्लियर होगा। जिनको थोड़ा सा रहता है एलर्जी वगैरह, उनके लिए अच्छा है, वाइब्रेट करता है गला हमारा, है ना। तो आपने करना है इसको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। रिपीट करेंगे ऐसे गले से, और क्या करेंगे, देखिए फिर दोबारा करते हैं, इस तरह से करना है। तो थोड़ा सा खराश होगा गले में, लेकिन अब प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम मिलेगा। ठीक है, सिंहासन बोलते हैं इसको, आप करें आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। छोटी छोटी चीजें, योग कोई भारी भरकम नहीं है, आप इसको खेल खेल में करें, खेल खेल में करें। एक सही रास्ता बच्चों को दें, बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें, अपने पेरेंट्स की केयर करें, टीचर्स को रिस्पेक्ट दें, बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हम सिर्फ गेम में खेल लिया, या पेरेंट्स लोग कभी अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको मोटिवेट करना भी हमारी एक ड्यूटी है, उनकी हेल्थ की केयर करना भी हमारी ड्यूटी है। और आप जिस रास्ते से चलेंगे, बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। तो ट्राई टू बी इंडियन, teach as an Indian. You can give people, you can give students as a good education, English, whatever. But we should proud to be an Indian. हमको महसूस करना होगा कि हम इंडियन हैं, इसलिए लोग आज फॉलो भी कर रहे हैं हमारी थेरेपी को, योग को, आयुर्वेद को, क्योंकि इट्स अ बेनिफिट। आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बताऊं कि ब्रीथ, ब्रीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ब्रीथ के ना तो लाइफ है और ना ही योगा है। तो सांस के लिए काम करें, ठीक है। तो आप क्या करें, प्रैक्टिस पे लग जाएं, रोज प्रैक्टिस करें कि आपने क्या करना है,
थोड़ा वॉक करें, गहरी गहरी सांस लें नाक से। शैलो ब्रीथ नहीं होना चाहिए, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे आपने डॉक्टर इंजेक्शन भरता है, आपने गहरी सांस ली, उसको खींचा, जैसे आपने गहरी सांस ली और धीरे से सांस को छोड़ दिया, है ना। हमारी अंदर जाने वाली सांस भले ही छोटी हो, लेकिन बाहर वाली जाने वाली सांस लंबी होनी चाहिए। शुरू में मैंने बताया, हमेशा ये कहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए तो फ्रेशनेस मिलती है। ठीक है, प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल ही है ये। आपने इसको किया, मॉर्निंग इवनिंग बच्चों को करवाया, स्कूल में टीचर करा सकते हैं, मॉर्निंग में कराएं, 10 मिनट में आप पूरी क्लास को ट्रेन कर सकते हैं। गहरी गहरी सांस लें, खुद भी प्रैक्टिस करें। सांस लिया और 3 4 10 बार किया। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपने बाबा रामदेव जी को सुना होगा, कपालभाति और भस्त्रिका करवाते हैं, लेकिन योग में इसको प्राणायाम नहीं बोलते हैं, नॉर्मली ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उस पे नहीं जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको करना है। इससे क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आप जिस तरह से गाड़ी का इग्निशन में चाबी घुमाते हैं तो किस तरह से आवाज आती है, ये आपने स्टीम इंजन देखा होगा। स्टीम इंजन जब शुरू होता है तो कैसे आवाज करता है, तो ये प्रोसेस है। आपने क्या करना है, एक गहरी सांस ली, आपका ये फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका टेंशन यहाँ नहीं आना चाहिए, ये रिलैक्स होना चाहिए। बिल्कुल आराम से गहरी सांस ली और धीरे धीरे स्माइल फेस, ना कि टेंस होना है, यहाँ पर नहीं टेंस रखना है ना। बिल्कुल रिलैक्स होकर गहरी गहरी सांस किया। उसके बाद आपने थोड़ा सा ये किया, ये आपकी नोज क्लीन करेगा, है ना। अगर आप पेरेंट्स लोग हैं, टीचर हैं, तो आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में हमको यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वायरस अटक जाता है, यहाँ पर अटक जाता है, तो जो सिंहासन करते हैं यहाँ के लिए अच्छा है। जो हम भस्त्रिका वगैरह करते हैं, नोज क्लीन करता है, तो आप इसको अपनी लाइफ में लेके आए, रोज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लीनिंग प्रोसेस है, तो आपने धीरे धीरे करना है। गहरी सांस ली और फिर शुरू हो गए। 10 स्ट्रोक किया, 10 बार किया, 20 बार किया, लेकिन कोशिश रहे कि तेजी ना हो। रूटीन नहीं करना है, अपनी हेल्थ के लिए करना है, अपने लिए करना है, और कोई प्रेशर से होके नहीं करना कि मैंने बोला था या किसी और टीचर ने बोला। अपने लिए करें, 10 बार करें, 20 बार करें, जितना हो सकता है। और उसके बाद रुकें थोड़ी देर, क्योंकि जब हम इस तरह करते हैं तो हमारा ये ब्रेन है, ऑक्सीजन खाली हो जाता है, तो कभी हो सकता है कि चक्कर आने लगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो कोशिश करें कि बहुत आराम से करें। तो ये करने से, और जब कंप्लीट करें 10 बार या 20 बार, बिल्कुल आराम से शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी सांस को महसूस करें, चेहरे से बिल्कुल टेंशन को बिल्कुल निकाल दें बाहर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, शांति से। जब आपको आराम मिले तो 1 2 बार और कर लें, लेकिन जल्दबाजी नहीं करें, है ना। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, ये आपके मन को स्ट्रांग बनाएगा, ये आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा। आपके अंदर धैर्य चाहिए। देखिए, टीचर, बच्चे तो छोटे होते हैं ना, ये टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए। आपके अंदर अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके अंदर अगर आपका धैर्य है, तो आप दूसरे को बहुत अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं, टीच कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं। बच्चे तो छोटे हैं, उनके पेशेंस नहीं है, आपको पेशेंस गेन करना पड़ेगा, तभी उनको अच्छी राह पे लेकर जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप उनको सही लाइन पे लेके जाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जब आप करेंगे तो वो भी करेंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तीसरा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा लोम अनुलोम, लोम अनुलोम, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ कि लोम अनुलोम मतलब, जो हमारा राइट साइड होता है वो आपका गर्म होता है, जो राइट ब्रीथ होता है। लेफ्ट साइड से जो ब्रीथ होता है वो ठंडा सांस होता है। तो अगर आप मेरे सामने होते तो मैं पूछ सकता था कि गर्म अच्छा है या ठंडा अच्छा है, लेकिन ना तो गर्म अच्छा है ना ठंडा अच्छा है। हमको क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। तो कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को दूध देते हैं, गर्म होता है तो हम एक गिलास में लेते हैं एम्प्टी, खाली गिलास, एक में गर्म,
तो हम इस तरह से इसको तोड़ते हैं। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो गर्म सांस वाले होते हैं, जो ब्लड प्रेशर लो होता है उनको ठंडी सांस होती है। तो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, बैलेंस। तो हमने क्या करना होता है, लोम अनुलोम, है ना। हमने क्या किया, एक ब्रीथ लेफ्ट से सांस को छोड़ा और एक गहरी सांस ठंडी ली और उसको हमने राइट से निकाल देना। कोशिश करनी है कि आपका जो ये चेहरा ये खिला रहे, ये नहीं कि आपने यहाँ पर उसको स्टक कर लिया और फेस ब्लैक हो जाता है, टेंशन आती है। टेंशन से नहीं करना, आपने धीरे से सांस को छोड़ा, एक सांस लिया, इसको ब्लॉक किया और सांस को छोड़ दिया। आप इसको लेफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट से राइट भी कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं और लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम, ठंडा गरम और बैलेंस, इसलिए करते हैं लोग कि हम बैलेंस हो जाए। ध्यान से रखना है, हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई है तो लेफ्ट से शुरू करें, है ना, शुरू करें, ठीक है। तो आप घर पे करके देखें, देखिए करके देखेंगे, 2 मिनट आपको देता हूँ, आराम से शांति से रहें। आपने क्या करना है, सांस को छोड़ना है लेफ्ट साइड से। आप हाथों की पोजीशन शुरू में इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस आपने इसको इस तरह से करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। सांस को लिया, बंद किया, सांस को छोड़ दिया। कभी फिर राइट से कर लिया, सांस को लिया और सांस को छोड़ दिया, फिर सांस को लिया और सांस को छोड़ दिया। ठीक है। आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि सांस को खींचना नहीं, ये नहीं कि आवाज आ रही है आपकी सांस में, ऐसे नहीं करते हैं, है ना। बहुत प्यार से, जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते, इस तरह से सांस धीरे धीरे अंदर लें। या डॉक्टर को देखा होगा, इंजेक्शन भरता है, धीरे से पीछे खींचता है और फिर धीरे से ही आपको इंजेक्शन देता है। आपने बहुत धीरे धीरे करना है। आप दूर हैं, लाइव सेशन है, गलत सही सबसे आपको समझना है कि गलत और सही समझना है, याद रखना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सही कर पाएंगे, है ना। बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही प्रोसेस, सही लाइन में जाएं और किसी जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे एक नॉलेज लेते रहें, उनको पूछते रहें कि गलत है क्या सही है। इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये आपका लोम अनुलोम इस तरह से हो गया। हम लोग दो और चीज़ करते हैं, शीतली और शीतकारी। शीतली शीतकारी उनके लिए है जिनका ब्लड प्रेशर हाई है। ये आपको फेस के लिए बड़ा अच्छा रहता है, आपको रिलैक्स मिलता है। जैसे गर्मी बहुत है, गर्म आपको बॉडी को कूल करता है, तो इसको बोलते हैं कूलिंग एंड हीसिंग, कूलिंग एंड हीसिंग। शीतली और शीतकारी प्राणायाम, ये आपको गर्मी को में ठंडक देता है, शरीर को टेम्परेचर को कूल रखता है। तो क्या करते हैं, दो होती है हिसिंग के लिए। आपने क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से खींचना है, शर्माना नहीं है, आपने फेस खींचना है इस तरह से, अपने दोनों लिप्स को खोलना है, दांत मिले रहेंगे, नाक से सांस जाएगा, गहरी सांस लें, हिसिंग, जैसे स्नैक होता है वो इस तरह से साउंड क्रिएट करता है। तो आपने सांस लिया नाक से और कूल करके उसको सांस को लेके आना है दांत से बाहर। आपने इसे लिया और आपने इस तरह से किया, फिर आपने क्या करना है, इसको हमने जैसे किया रिपीट करना है। क्या करना है कि आपने जो हिसिंग करनी है, सांस को लेना है, मुंह से लिया क्योंकि आपको कूल करता है। तो आप, यही एक चीज है कि आपने मुंह से सांस लिया,
मुंह को बंद किया और अपनी जो गर्म सांस है उसको नाक से बाहर निकाल दिया, है ना। आपने सांस को लिया मुंह से, मुंह से सांस लेना है, मुंह बंद करके, टीथ मिले रहेंगे, दांत को मिला के सांस मुंह से लेना है और गर्म सांस को नाक से बाहर छोड़ देना है। इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की, आप इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। चिन को लॉक किया और फिर गर्म सांस को नाक से बाहर की ओर छोड़ दिया। तो इसको लॉक बोलते हैं कि हमने चिन को लॉक किया, पहले हमने सांस लिया और चिन को लॉक किया और सांस को बाहर छोड़ दिया। हिसिंग है। अच्छा, कूलिंग के लिए क्या करते हैं? कूलिंग के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारी टंग है, टंग को बाहर किया और उसको ट्यूब की तरह रोल करना है, इस तरह से। आप अगर आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को जो टंग होता है उसको रोल करने में दिक्कत होती है, तो आप अपनी जो लिप्स हैं उसको एक विसल जब देते हैं तो रोल बना लेते हैं ना लिप को, तो उसको रोल बना के ठंडी सांस को अंदर लेना है मुंह से, वही प्रोसेस है। और गर्म सांस को नाक से बाहर छोड़ देना है। कोशिश करें कि जो बाहर वाली सांस है, जाने वाली सांस, वो लंबी हो। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस करते रहें। आपने लिया, टंग को रोल किया, चिन को लॉक किया और सांस को धीरे से बाहर की ओर छोड़ देते हैं। तो ये दो प्राणायाम है जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, गर्मी में आपको कूल रखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा शवासन, ये रिलैक्सेशन पोज है। आप कुछ करने के बाद सब कुछ, उसके बाद आप आराम से लेट जाएं। आप अपनी जगह पर लेटकर 2-3 मिनट इस तरह से लेट सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आप लेटेंगे, आपकी जो हथेलियाँ वो ऊपर की ओर हो, पाँव रिलैक्स होने चाहिए और पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला। और अपनी सांस को ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर पे वॉक करेंगे। एक ही शरीर का पूरा एक बॉडी पार्ट जो होता है वो आपका रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल लूज एंड रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। और धीरे धीरे आप अपनी सांस के साथ 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 शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला और ढीला, और अपनी सांस को महसूस करते चले जाएंगे। जब शरीर आराम लेने लगता है, मन शांत होने लगता है, तो आपकी सांस भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपको चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको ब्रेन की आवश्यकता होती है, ब्रेन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आपके शरीर के पार्ट्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे, शरीर को हिलाएंगे नहीं कुछ देर। शवासन बोलते हैं, रिलैक्सेशन पोज। तो इस सब मीन्स डेड पोज, तो डेड बॉडी हिलती नहीं है, तो धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। जितना देर आप रुक सकें, शरीर को हिलाएं नहीं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपके पास टाइम है। उसके बाद अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे, अपना बॉडी को स्टिच करेंगे, ऊपर नीचे बाएं दाएं, इस तरह से शरीर को खींचे जैसे मॉर्निंग उठते हैं,
बिल्कुल वैसे शरीर को ढीला छोड़ के राइट साइड टर्न करेंगे और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। कुछ देर बैठें, अपने सांस के साथ रहें, मन के साथ रहें, जल्दबाजी ना करें और धीरे से उसके बाद जब ख़त्म करते हैं तो आप धीरे से अपनी हथेलियों को गर्म कर सकते हैं, रब कर कर, और अपने शरीर पर इस तरह से पूरे बॉडी में हाथ को लेके जाएं। ये आपका अपना टच है, आपकी अपनी फीलिंग है। इस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा लगेगा। तो ज़रूरी है करना। योग आप नहीं करेंगे, दुनिया कर रही है, दुनिया फॉलो कर रही है और हम लोग इंडियन जा रहे हैं एलोपैथी में। एलोपैथी भी एक नीड है, जब आपको ज़्यादा दिक्कत होती है जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप लाइफ में रूटीन में योग को लेके जाएं तो आपको इन चीज़ों की कम आवश्यकता होगी और आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, आप एक समाज को अच्छी चीज़ दे सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आजकल। और आपको मालूम है कि आपका अगर सेहत अच्छी है, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो बहुत आपके लिए बेनिफिट है और आपके परिवार के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब हम लोगों को ये सेशन ऑफ करना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस ही आपको बेनिफिट दे सकती है। बाकी आई होप कि हम लोग दोबारा न्यू सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों थैंक यू। ओम शांति। नमस्कार।